आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है रक्षा और आप जुड़े हुए हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के साथ। पक्षी किसे पसंद नहीं है? कौन है जो उनकी तरह बेफिक्र होकर उड़ना नहीं चाहता? हम सभी के दिमाग में एक बार यह ख्याल जरूर आता है कि काश हमारे भी पंख होते, जिससे हम कभी भी कहीं भी आसानी से सैर करने चले जाते। तो आज 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए हैं पक्षियों का स्वर्ग कहे जाने वाले सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, जहां आपको मिलेंगे दुनिया भर से आए हुए प्रवासी पक्षी। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव झज्जर हाईवे पर फर्रुख नगर के नजदीक स्थित है। दिल्ली एनसीआर में होने के कारण सुल्तानपुर नेशनल पार्क वीकेंड बिताने का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। आप दिल्ली मेट्रो से अगर यहाँ जाना चाहे तो येलो लाइन से हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर वहां से कोई भी प्राइवेट कैब या ओला बुक करके आप इस खूबसूरत पक्षी विहार तक पहुंच सकते हैं। आप गुड़गांव से जाएं तो यह लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ एंट्री करने के लिए आपको 10 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा। साथ ही अगर आप फोटोग्राफी के लिए कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसका भी नाम मात्र का चार्ज आपको देना पड़ेगा। कार पार्किंग के लिए यहाँ पर बेहतरीन सुविधा की गई है। टिकट खिड़की के ठीक सामने आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में वैसे तो आप साल भर में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से जनवरी के बीच यहाँ आने का सबसे उपयुक्त समय रहता है। दरअसल इसी समय देश विदेश के प्रवासी पक्षी यहाँ भरी तादाद में आते हैं और कुछ महीने उनका ठहराव यहीं पर होता है। दिसंबर जनवरी के महीने में अक्सर यहाँ विदेशी पक्षी आवास करते हैं। 142.52 हेक्टेयर में फैले इस बर्ड सेंचुरी में आपको जन्नत की एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो यहाँ सब कुछ है। नेशनल पार्क में थोड़ा अंदर चलते ही आपको मिलेगी पानी से लबालब झील, जिसके किनारे पेड़ों पर सुंदर और दुर्लभ पक्षियों की अनेकों प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी। देसी विदेशी पक्षियों के अलावा आपको यहाँ पर नीलगाय, गाय, हिरण, लंगूर और बंदर जैसे अन्य जीव जंतु भी दिखाई देंगे, जो यहाँ के माहौल को एक अलग ही रंग रूप प्रदान करते हैं। पेलिकन, साइबेरियाई सारस, काले पंखों वाला स्टिलिट
जलकाग, कॉमन ग्रीन सैंक्स, कुरजा आदि कुछ ऐसे प्रमुख प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां हैं जो सर्दियों के महीने में आपको इस नेशनल पार्क में अवश्य मिल जाएंगी। आप जैसे ही इस पार्क के बीचों बीच बनी सुंदर सी झील के पास पहुंचते हैं, आपको पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज सुनाई देगी। देश विदेश के इन दुर्लभ पक्षियों के जमावड़े और इनकी अटखेलियों से नेशनल पार्क की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। यहाँ आकर आपके मन को एक अलग ही सुकून का अनुभव होगा। दरअसल नवंबर दिसंबर के महीनों में झील के चारों ओर लगे पेड़ पौधों पर फलों की तरह लदे ये पक्षी आपकी नजरों को एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं होने देंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए तो यह जगह जैसे कुदरत का एक नायाब तोहफा है। किस पल उनके कैमरे में कौन सा दुर्लभ पक्षी कैद हो जाए यह कह नहीं सकते। आपको बता दें कि सुल्तानपुर को 1972 में वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया। जुलाई 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया गया। इस बर्ड सेंचुरी को बेहद सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ, घास के मैदान और बहुत अधिक संख्या में बोगनवेलिया सहित अलग अलग किस्म के कई पेड़ पौधे हैं। प्रकृति की खूबसूरती और पक्षी विहार की गरिमा को बरकरार रखते हुए अभ्यारण्य में काफी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस नेशनल पार्क के अलग अलग कोनों पर पक्षियों की खूबसूरती को अच्छी तरह से निहारने के लिए 4 वॉच टावर बनाए गए हैं। आप जैसे ही टिकट लेकर गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाई देता है इंटरप्रिटेशन सेंटर, जहां आप पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां आपको चिड़िया और मोर जैसे पक्षियों की खूबसूरत स्टैचू दिखाई देंगी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का आज का हमारा ये सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए ब्लॉग में किसी नई जगह के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।